नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस का फाइनल पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जा कर के पार्ट 1 देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो आप लोग जब वो देख लेंगे तभी आगे की स्टोरी समझ में आएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ थोड़ी सी। तो कहानी में ये मुझे शालिनी जी ने भेजी थी, जो कि अपने दादाजी से एक स्टोरी सुनना चाहती थी। तो उनके दादाजी ने अपने बचपन की एक स्टोरी बताई, जो कि उनके गांव में एक जीवन नाम का व्यक्ति था जिसके साथ ये स्टोरी आगे बढ़ती है। तो उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई जो कि ना समझने वाली थी, कोई समझ नहीं सकता उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हुई थी, जहां उसे ब्रह्म राक्षस मिला था और उसकी पत्नी की भी डेथ हो जाती है। तो कहानी आगे बढ़ती है कि जैसे ही गांव के सभी लोग चले गए थे बारात में, और गांव में 2-4 घर में ही कुछ लोग थे, और जीवन अपने घर में अपने दोनों बच्चों के साथ था। अचानक उसे अपने दरवाजे पे कोई नॉक करता हुआ दिखाई पड़ा था। तो जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजे से एक सांस थी, वहाँ से दिख रहा था बाहर का थोड़ा थोड़ा सा। वहाँ से झांकने की कोशिश करता है, उससे वही ब्रह्म राक्षस बाहर खड़ा हुआ दिखता है, जो कि इधर उधर देख रहा था और वहीं पर खड़ा था। और इतना बड़ा था वो, उसके मुंह से खून निकल रहा था, इतना भयंकर दिख रहा था वो। अब ये देख करके तो बहुत डर जाता है, लेकिन हिम्मत मिलती है अपने बच्चों की तरफ देख करके कि बच्चों का क्या होगा अगर मैंने हिम्मत हार दी तो। वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, तुरंत वापस आता है और अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले करके बांस की सीढ़ी जो कि गांव में होती है, उसी सीढ़ी के सहारे वो छत पर चढ़ता है और चढ़ करके पीछे की दीवार से कूद जाता है, जो कि बगल में एक घर था उसके आंगन में कूदता है ये, और वहाँ से निकल के भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और शायद वो आवाज़ पूरे गांव में जब फैल जाती है तो जो कुछ लोग थे गांव में उन्हें भी पता चल जाता है कि कुछ हुआ है, और सभी चिल्लाते हुए मसाल लेकर के दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो अंधेरा ही रहता था, तो ज़्यादातर घरों के दरवाज़ों पर लालटेन जलती रहती थी और बाहर जाने के लिए लोग मसाल का यूज़ करते थे या लालटेन का। तो वो सभी मसाल लेकर आ जाते हैं, जो 8-10 लोग थे। तभी उसके पीछे वो ब्रह्म राक्षस दौड़ना शुरू करता है, वो भी देख लेता है। गांव के सभी लोग चिल्लाते हुए दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन सभी पेड़ के पीछे कोई कहीं छिप जाता है, और इधर जीवन अपने दोनों बच्चों को लेकर के भागना शुरू करता है। इतनी तेज़ी से वो भागता है, वो ये सोचता है कि आज या तो मैं ज़िंदा रहूँगा या मर जाऊँगा, लेकिन मुझे अपने बच्चों को बचाना है। वो भागना शुरू करता है और वो ब्रह्म राक्षस उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इस तरह से वो चाहता तो पकड़ भी सकता था, लेकिन उसका एक रीज़न था कि वो पकड़ नहीं पा रहा था जीवन को, क्योंकि जीवन अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर चुका था। तो वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ उसके पीछे पीछे वो दौड़ रहा था ज़रूर। ये पूरी ताकत लगा के दौड़ रहा था और हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था, और दोनों बच्चों को पकड़े हुए दोनों हाथ से, और दौड़ रहा था बहुत तेज़ी से। जंगल के बीचों बीच जब वो पहुँचता है, वहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ होता है, और उसी पहाड़ी पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर होता है। ये कुछ देखता नहीं है इधर उधर, बस इसका ध्यान ये था किसी तरह मैं उस मंदिर तक पहुंच जाऊं। तो वहाँ एक पुजारी जी हैं जो कि शायद हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि गांव में उस वक्त कोई भी नहीं था। और वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए, और आप सोचिए कि पीछे से वो ब्रह्म राक्षस इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि जैसे तूफान चल रहा हो, पूरा बादल काले हो गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जंगली जानवर भी इस वजह से इधर उधर भाग रहे थे। मतलब ये सोचिए एकदम तूफ़ानी माहौल था, और वो भागते हुए सीधे उस मंदिर के पास जा करके गिर जाता है। जैसे ही गिर जाता है तब तक उसकी हनुमान चालीसा पूरी हो चुकी थी।
अब ये सोचिए कि ब्रह्म राक्षस पीछे से आता है और उसका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करता है बहुत तेज़ी से। ये तुरंत अपने बच्चों को अंदर की ओर धकेल देता है मंदिर में और बोलता है कि पंडित जी को बुला के बेटा जल्दी से बाहर आना। तो वो उनके बच्चे दौड़ के जाते हैं। पंडित जी सो रहे थे वहाँ पर क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो वो पंडित जी को बुलाते हैं कि रोते हुए, पंडित जी मेरे पिताजी को देखिए बाहर क्या हुआ है, कोई राक्षस है जो कि पकड़ रहा है। लेकिन पंडित जी थोड़ा सा आने में देर कर देते हैं और तब तक वो उसे घसीटते हुए आधे जंगल तक ले जा चुका था। एक पैर पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहा था। लेकिन उस दिन पूर्णमासी का दिन था तो रोशनी पूरे जंगल में थी, तो ये क्लियर दिख रहा था कि वो किधर जा रहा है और उसके पूरे पैरों के निशान भी दिख रहे थे। तो पंडित जी जैसे ही वहाँ देखते हैं, दूर से ही उन्हें दिख जाता है, तो मंदिर से पूजा का सामान लेते हैं और 2-4 पंडित और थे उनको भी बुलाते हैं। सबको ले करके जंगल में ही जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा सा गोला बनाते हैं और बना करके उससे बोलते हैं, जीवन से बहुत तेज़ी से बोलते हैं कि जीवन तुम कैसे भी हो उसे छुड़ा करके सीधे इस गोले के अंदर आ जाओ। तो जीवन बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। उसके दोनों बच्चे वहीं गोले के पास बैठ जाते हैं और भगवान का नाम ले करके उनको याद करते हैं, उनको बुलाते हैं कि भगवान आइए और मेरे पिताजी की रक्षा करिए। तो भगवान कैसे नहीं सुनते बच्चों की आवाज़। वैसे ही जब वो कोशिश कर रहा था उनसे हाथ पैर छुड़ाने की, तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक पेड़ ऊपर से गिरता है तो वो ब्रह्म राक्षस के ऊपर ही गिरता है। वैसे तो उसके पास इतनी ताकत थी कि वो कुछ भी करके उसे मार सकता था, उसे मार के खा डालता, इतनी देर तक उसे परेशान नहीं करता। लेकिन भगवान का आशीर्वाद ही था कि उसे बचना था। उसके हाथ से वो पैर छूट जाता है और जीवन दौड़ते हुए उस आग के गोले के बीच में बैठ जाता है जाके। अब इधर पंडित जी लोग पूजा करते हैं, उसके ऊपर टीका लगाते हैं और उसको शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके उसको बाहर निकालते हैं। अब कोशिश करते हैं कि ब्रह्म राक्षस उस गोले के अंदर आ जाए तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णमासी के दिन ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। उसके अलावा तो किसी और दिन तो कुछ भी नहीं हो सकता है। 5 पंडित थे, पांचों पंडित मिल करके मंत्रोच्चार करने लगते हैं बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है और चिल्लाने लगता है। वो ब्रह्म राक्षस चिल्लाते चिल्लाते वो अपने आप ही उस गोले में आ जाता है और बहुत देर तक पूजा होती है। और पूजा होने के बाद देखते हैं कि गांव के सभी लोग उस वक्त आ चुके थे वहाँ पर और सभी हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे कि भगवान इससे हमें मुक्ति दो, क्योंकि ये हमारे लिए एक नुकसान करने वाला ही है, हमारा दुश्मन ही है, तो प्लीज़ हमारी रक्षा करो। उन्होंने जैसे बोला होगा। तो अचानक से आग चलती है उसके पूरे शरीर पे और वो गायब हो जाता है वहाँ से। तभी सभी लोग सोचते हैं कि अब ये क्या हो गया। गुरुजी से पूछते हैं कि ये क्या हुआ। उन्होंने बताया उसको मुक्ति मिल गई है और अब वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, ना वो इस धरती पे आएगा, क्योंकि उसे मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए वो भटक रहा था इधर उधर जानवर के भेष में। तो अब हम लोग सेफ हैं और उससे अब हमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा उनके बोलते ही सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और जीवन को देखते हैं तो जीवन के बहुत चोटें आई थीं, लेकिन मरहम पट्टी की जाती है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो दुखी इसी बात पे था कि उसकी पत्नी, इस सब के बीच में उसकी पत्नी नहीं रही, उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए, माँ का साया नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसकी जान बच जाती है तो यही बहुत था। और गांव के सभी लोग खुश होते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ा के उनसे धन्यवाद देते हैं और सोचते हैं कि अब आगे ऐसा ना हो, इसके लिए एक बड़ी पूजा रखवाते हैं, हवन करवाते हैं कि अब इस गांव में ऐसा कुछ ना हो। तो उसके बाद तो वैसा कुछ सुना नहीं गया उस गांव में। तो जैसे कि दादाजी ने बताया कि ये किस्सा आज दिन तक सभी लोग याद रखते हैं उस गांव का, और उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो इसीलिए उन्हें भी याद है, क्योंकि वो इतने छोटे थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने सुना और अभी तक सुनते आए हैं तो वैसी ही कहानी उन्होंने सुनाई। तो शालिनी ने जैसे कि मुझे बताया था वैसा ही मैंने आप सबको बताया है। तो कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहानी बोलने में भी बहुत मेहनत लगती है और आई होप आप सबको पसंद भी आती होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।